हमने जाना है dialogflow.cloud.google.com पे, dialogflow.cloud.google.com। तो जैसे ही आप जाएंगे, जो लोग फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे उनसे वो बोलेगा गूगल की आईडी से लॉगिन करें, तो आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे। जो लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक प्री स्क्रीन आएगी जो आपसे कहेगी, यहाँ जैसे लिखा हुआ क्रिएट इंटेंट, वहाँ लिखा होगा क्रिएट एजेंट। क्या लिखा होगा? एजेंट। एजेंट कौन है? एजेंट ही हमारा चैटबॉट है या एमएल मॉडल है जो हमने क्रिएट करना है। अभी जो मैंने क्रिएट किया हुआ है कल, दैट वाज, क्या नाम है उसका? स्मार्ट बॉट। ठीक है, स्मार्ट बॉट नाम ही हमने एजेंट या चैटबॉट क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, हम क्रिएट न्यू एजेंट के थ्रू एक नया एजेंट भी क्रिएट जो है वो कर सकते हैं। और चलें, मैं एक नया एजेंट क्रिएट किया आता हूँ, तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी, एजेंट नेम। ठीक है, क्या नाम रखें इसका? हाँ, कुछ भी नाम रख दो भाई, टेस्ट बॉट। ठीक, लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट हुई है, डिफॉल्ट टाइम एशियन जोन सेलेक्ट हुआ है, सेट एज मेगा एजेंट ब्लॉक हुआ हुआ है। मेगा एजेंट क्या होता है कल बताया था मैंने, कि अगर हम 4-5 एजेंट्स बना लें, मुख्तलिफ डोमेन्स में ट्रेन कर लें, तो उन सब का एक सुपर एजेंट भी बन जाता है, जिसको उन सब की भी नॉलेज होती है। वो इंडिविजुअल डोमेन में अपने अपने वो काम कर रहे होते हैं, बट एक बॉस एजेंट भी है जो सब पे ट्रेन हुआ होगा। तो जस्ट हमने इसको क्या करना है, सब लोग यहाँ पहुंच गए dialogflow.cloud.google.com। जो लोग नए हैं, पहली बार कल नहीं थे, तो क्रिएट करने के बाद ये वर्किंग कर रहा है, ये एमएल मॉडल क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे ही ये क्रिएट हो जाएगा, ये नया एजेंट लोड कर रहा है। अब बॉट के बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रिएट इंटेंट। इंटेंट क्या होता है? इंटेंट कि भाई जो बात की जा रही है वो उसका की बात क्या है, वो है मौजू क्या है, यूं समझ लें। ठीक है, उसमें क्या बात की जा रही है। तो यहाँ हमारे पास कुछ डिफॉल्ट इंटेंट बने होते हैं, वेलकम इंटेंट बना हुआ है। ठीक है, हम इसको खोल के भी देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ट्रेनिंग फ्रेजेस, कि इन फ्रेजेस पे, इन जुमलों पे ट्रेंड है वो, कि जस्ट गोइंग टू से हाय, हे हेलो हाय। इनके जवाब में उसने आइंदा क्या जवाब देना है वो यहाँ रेस्पॉन्सेस लिखे हुए हैं। ठीक, रेस्पॉन्स अब यहाँ चेक भी कर सकते हैं हम। मैं यहाँ कहता हूँ कि हेलो, तो ये क्या कह रहा है अभी? ग्रीटिंग्स, हाउ कैन आई असिस्ट यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू, ये यहाँ से लेकर आए जो जवाब है। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ क्या? हाय, गुड डे, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो अब ये जो मैं लिख रहा हूँ हेलो हाय, इससे वो पहचान रहा है कि भाई क्या बात की जा रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर कह दूं वेलकम में, क्या कह दूं? वेलकम के अलावा कुछ बात कह दूं। ठीक है, क्या कहूं? हाउ आर यू। ठीक है, ये मैंने ये बात कही इसे क्योंकि ये इंटेंट जो है वो ग्रीट करने का नहीं है। ठीक है, लिहाजा ये वेलकम इंटेंट के अंदर डिफाइन ही नहीं हुआ हुआ। तो लेट्स सी इसके जवाब में वो क्या कहता है। वन मोर टाइम। वन मोर टाइम का मतलब क्या है? अच्छा, कि दोबारा रिपीट करूं, बात समझ में नहीं आई। ये वन मोर टाइम क्यों दे रहा है? यहां पर एक ऑप्शन मौजूद है स्मॉल टॉक, ये हमने इनेबल अगर कर दूं, ठीक है, तो इसके अंदर प्री क्वेश्चन आंसर जो है वो पहले से डिफाइंड है। यानी अगर कोई उसके बारे में सवाल पूछेगा
तो ये इसके अंदर बहुत सारे सवाल लिखे हैं, यहाँ से उसके जवाब दे सकता है। कोई उसे कर्टेजी कहेगा, थैंक यू कहेगा, उसके जवाब लिखे हैं। इमोशंस कहेगा, गुड बाय कहेगा, अबाउट यूजर के बारे में कुछ पूछेगा, किसी चीज की कंफर्मेशन। तो इसके अंदर काफी सारी चीजें जो है वो लिखी हुई हैं कि भाई इमोशंस कोई हंस रहा है तो उसके जवाब में क्या कहेगा। अब ये मैंने इनेबल्ड कर दिया है, ठीक है, स्मॉल टॉक में, और ये वर्किंग के बाद ट्रेन भी हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ इसे कहता हूँ भाई, ठीक है, आई विश आई कुड लाफ आउट लाउड टू। इसका मतलब वो समझ रहा है कि यहाँ जो है वो क्या हो रहा है, लाफ हो रहा है। क्योंकि क्यों आ रहा है हमने नहीं बनाया, ये वेलकम में इंटेंट नहीं लिखा हुआ, ये पहले से डिफाइंड जो इंटेंट्स हैं स्मॉल टॉक वाले वो हमने इनेबल कर लिए हैं, ये फीचर एक्टिव कर लिए अपने बॉट के साथ। तो हमें ये सारी बातें करने की जरूरत नहीं है। अब कोई उससे पूछता है भाई हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, तो ये इसके जवाब में क्या कहता है, लुक्स लाइक सर्वर जनरल ट्रायल, ओके, ठीक है, एज इज जस्ट अ नंबर, यू आर ओनली ओल्ड एज यू फील, राइट। तो अब स्मॉल टॉक से कि वो अगर कोई ऐसे सवाल हो जाते हैं जो यूजुअल टॉक्स होती हैं, वो यहाँ से जो है वो हो जाएगी कवर। फिर वापस इंटेंट पे आते हैं। फॉल बैक इंटेंट यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। फॉल बैक क्या होता है, अगर कोई सी बात नहीं पता होगी तो वो क्या कहेगा, आई डिड नॉट गेट, सॉरी कुड यू से इट अगेन, सॉरी कैन यू से इट अगेन। अब जैसे मैं यहाँ कोई बात कहता हूँ उसे, क्या कह रहा है, सॉरी कुड से दैट अगेन, यानी उसे बात नहीं समझ में आएगी तो उसके रेस्पॉन्स जो है वो ऑलरेडी जहां वो फेल होगा उसके रेस्पॉन्स यहाँ पर गिवन है, ठीक है, समझ में आती बात, सिंपल है। अच्छा, हम अपने इंटेंट ऐड कर सकते हैं। मैंने फॉल बैक को सेव किया, इनको डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप इनमें से कोई नहीं रखना चाह रहे, वो हटा दें, ठीक है। और भी हम वापस इंटेंट में आते हैं, हमने अपना इंटेंट ऐड करना है। एक तो ये वेलकम नोट हो गया और ये फेल होने की सूरत में हो गया। हम कोई पर्टिकुलर बॉट जो है वो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, लाइक क्या बॉट बनाना चाह रहे हैं, कोई 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 बताएं जल्दी से। चैटबॉट तो है, करेगा क्या वो, टिकट बुकिंग करेगा, ठीक है। ए ट्रेनिंग फ्रेश यहाँ पर आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई, अच्छा अब थोड़ा सा स्मार्टली खेलना पड़ेगा हमें, ठीक, कुछ चीजों को, अच्छा ये सारी आपकी क्रिएटिविटी होती है कि कोशिश करें कि कितनी कम से कम टॉक में बात जो है वो मुद्दे तक जाए, मौजू तक जाए और समझ में आए। तो मैं इससे पहले जो है वापस इंटेंट पे आता हूं और यहाँ वेलकम नोट में हेलो हाय के आंसर में मैं यहाँ ये सारे डिलीट मारता हूँ। अब मेरे जहन में क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, टिकट बुकिंग का जो है बॉट बना रहा हूँ। अब जैसे ही कोई मुझे हेलो हाय करेगा तो मैं उसे डायरेक्ट क्या बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल गुड डे, आई एम हियर टू हेल्प यू बुकिंग। क्या कहाँ का टिकट होगा अभी, है सिनेमा का, फ्लाइट, बुकिंग योर टिकट टू लंदन, ठीक है। ये मैंने वेलकम में ही शामिल कर दिया ना। तो इससे फायदा क्या होगा,
डायरेक्ट अगला सवाल जो होगा यूजर का वो डायरेक्ट टू द पॉइंट जाएगा टिकट पे भाई। अब वो नहीं पूछेगा भाई आप क्या करते हो, आप मेरी कैसे हेल्प कर सकते हो। उसे पता है कि वो कह रहा है कि मैं टिकट बुक करने वाला हूँ, राइट। अब यहाँ से कोई कहता है भाई हेलो, ठीक है, गुड डे, आई एम हियर टू हेल्प यू बुकिंग योर टिकट टू लंदन। ठीक हो गया। अच्छा, इस इंटेंट को सेव करने के बाद मैं वापस इंटेंट में आता हूँ और यहाँ पर नया इंटेंट ऐड करता हूँ। ठीक है, इस इंटेंट का नाम क्या होगा कि यानी इसमें क्या बात पकड़ेगा वो और किसका जवाब देगा। ठीक है, इधर इसका नाम रखता हूँ डेट टाइम। डेट टाइम का मतलब क्या है, सारे टिकट अगर बुक करा रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर डे और टाइम के लिए होगा, राइट। ये मैंने, अब इसके अंदर क्या कहता हूँ, ट्रेनिंग फ्रेसेस ऐड करता हूँ। क्या ट्रेनिंग फ्रेसेस में वालेकुम अस्सलाम, इज देयर एनी फ्लाइट टू ऑन, इज देयर एनी फ्लाइट ऑन, कोई पर्टिकुलर डे ले लेते हैं, क्या भाई, ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे दिस वीक, राइट। ये मैंने इंटर किया। अब देखो, जब मैंने यहाँ ट्यूसडे दिस वीक लिखा है, उसने इसकी एंटिटी क्या कर ली है, खुद रिकॉग्नाइज कर ली है कि इट्स अ डेट टाइम। अच्छा, अब इसके जवाब में, रेस्पॉन्स में, रेस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, वेल वी हैव वन ऑन। अब जो सवाल आया है ना, उसके अंदर एक एंटिटी का जिक्र है, तो हमें उस एंटिटी को भी जवाब में शामिल करना है। क्या करना है, हाँ भाई ट्यूसडे की टिकट है, हाँ भाई फलां टाइम की है, हाँ भाई, तो उसका भी रेफर अगर यहाँ पे, तो इस फ्लैट आंसर भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए तरीका ये होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसको हम कहते हैं डॉलर डेट टाइम। जो एंटिटी है जो आपको शो करानी है, वो एंटिटी जो है वो यहाँ पर लिख दें। अब वो जो डेट टाइम उसने वहां पर कहा होगा, वो डेट टाइम जो है ये उठा लेगा। समझ में आ रही बात। तो अब ये रेस्पॉन्स ऐड कराया, मैं सेव करता हूं, एक से ज्यादा उठा लेगा, सारी एंटिटीज को मार्क कर लेगा। अच्छा, अब मैं यहां पर आया, अब मैंने इसको कहा हेलो, ये क्या कह रहा है, मैं गुड डे, आई एम हियर टू हेल्प यू बुकिंग योर टिकट टू लंदन। ओके, अब मैं इसको क्या कहता हूं भी, एनी फ्लाइट ऑन, ऑन ट्यूसडे। ठीक है, इसको मैंने किया, क्या कह रहा है, वेल वी हैव ऑन वन, डेट उठा ली उसने, 19/3 ट्यूसडे की है, हमारे पास एक फ्लाइट है इतने बजे, राइट। अगर वो यूजर यहाँ पे कहता है, यहाँ पर एक और ऐड करता हूं, कैन आई ट्रेवल ऑन मंडे 3 PM, सवाल है ना, कैन आई ट्रेवल ऑन मंडे 3 PM, राइट। अब यहां पर आया, मैंने लिखा भी दोबारा से हेलो, जरूरत नहीं है लेकिन फिर ले रहा हूं, ठीक है। इज मंडे फ्लाइट
अवेलेबल, ठीक है। क्या कहता है, नॉट अवेलेबल। ये नॉट अवेलेबल कहाँ से लिया उसने, हमने तो नहीं दिया रेस्पॉन्स में, स्मॉल टॉक से लिया उसने, स्मॉल टॉक से लिया है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर इस सारे रेस्पॉन्सेस में पूरे वीक का शेड्यूल जो है वो उसको दे दूं, बट एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बट है कि इस तरह हम कितने डेज और कितने टाइम लिखेंगे तो ये एक बहुत वाइडर स्कोप बनता चला जाएगा हर इंटेंट के अंदर, हर इंटेंट के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ एक नॉलेज बेस ऐड करते हैं। ये बीटा वर्जन में है, अभी नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। नॉलेज बेस में हमारे पास इसमें फायदा हो जाता है कि हम इसको, जो बात हमने कल की थी कि वी विल सप्लाई अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट, ये लो, इसको पी लो, इस पे ट्रेन हो जाओ। अब उस डॉक्यूमेंट में जो जो डिटेल होगी वो उस डिटेल पर बैकएंड में क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। अब अगर सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल का जिक्र उस डॉक्यूमेंट के अंदर होगा तो वो उसका जवाब निकाल के उसमें से रेस्पॉन्स जो है वो करना शुरू कर देगा। ये बात समझ आ रही, सिनारियो समझ में आ रहा है। हम क्या करते हैं, अच्छा जो लोग नए बैठे हैं पहले वो फटाफट जल्दी से 5 मिनट में ये काम करें ताकि बराबर आ जाए वो। चैट जीपीटी जो है वो इसी थ्योरी पर काम कर रहा है, उसको भी ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना दुनिया भर की नॉलेज क्या की हुई है, पिलाई हुई है, सब पे ट्रेन किया। अरे एक एक बॉट के अंदर दूसरा बॉट घुसाने से क्या फायदा होगा मुझे तो, वो भी एक बॉट ही है ना, हम भी एक बॉट बना रहे हैं। तो एक बॉट को दूसरे बॉट, हम क्या, हम अगर चैट जीपीटी भी काम करेंगे वहां बोलोगे यार मैं डायलॉग फ्लो घुसा देते, चैट जीपीटी को फिर हम वही काम करेंगे, अपनी नॉलेज देंगे, फाइन ट्यून करेंगे ताकि वो हमारी नॉलेज पे रेस्पॉन्स करना शुरू करे। जो कुछ उसके पास नॉलेज है सो है, लेकिन वो इस कमरे की नॉलेज उसके पास नहीं है। बट मैं चाहता हूँ नहीं हमारे क्लास के स्टूडेंट्स, उनकी एज, उनके रोल नंबर, उसको सब पता हो, किसने कितने मार्क्स लिए, कितने टेस्ट में क्या किए, सारी नॉलेज को दे दो। अब आप जाए उससे बात करें तो फिर वो इसको जवाब देगा, लेकिन अभी ऐसे ही जाके लिखेंगे यार मेरे फला टेस्ट में तो क्या हो गया, मुझे क्या पता भाई, ठीक है। तो बिल्कुल यही काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो वो भी अगर घुसा देंगे यहाँ पर चैट जीपीटी भी तो फायदा कोई नहीं है, ठीक है। जो जिन नॉलेज पे वो ट्रेन हुआ हुआ है चलो वो तो यूटिलाइज है, लेकिन वो जरूरत यहाँ घुसाने की क्यों, फिर वहीं जाके काम कर लेते, सही है ना, वो यहाँ घुसाने की क्या जरूरत। हाँ नहीं, अगर वो चैट जीपीटी को उस पर ट्रेन करना है वो हम करेंगे। अभी डायलॉग फ्लो के बाद चीजें आगे जब चलेंगी तो उसमें हम करेंगे कि हम चैट जीपीटी को अपने इदारे की सारी डॉक्यूमेंटेशन दे देंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन के अलावा भी हम काम करते हैं, हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देंगे। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट में कोई ई कॉमर्स वेबसाइट, उसमें सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्राइस हैं, उनके डिस्क्रिप्शन हैं, उनकी अवेलेबिलिटी है नहीं है, कितनी इन्वेंट्री है, वो सब नॉलेज वेबसाइट में लिखी हुई। मैंने अभी क्या करने जा रहा हूँ, अभी सिंपली हम वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे यहाँ पे। जैसे यूआरएल डाल देंगे बस वो सारी इंफॉर्मेशन वहां से स्क्रैप करके वेब स्क्रैपिंग लगाता है, सारी इंफॉर्मेशन निकालता है, सब पे जो है वो ऑटो ट्रेन हो जाता है, ठीक है। जल्दी से पहले ये हाँ काम आसान है, बस करना शुरू करना है। नहीं उसमें सारी चीज होती है इंटरेस्ट और कंसिस्टेंसी की, ठीक है।
अब यहाँ तक पहुंचने के लिए, इसको समझने के लिए हमने 3 4 5 महीने का सफर तय किया है, ठीक है। और फिर हमने इसको इंटीग्रेट भी करना है, अपने वेब पेज बनाना है, वहां पर एपीआई भी डिप्लॉय करनी है, इधर भी डिप्लॉय करनी है। वो सारी नॉलेज लेकर आप जो है वो यहाँ पर आ गए। अगर खाली यहाँ से चैटबॉट बनाते रहो तो ठीक है, उसका करूंगा क्या मैं, ठीक है। फिर हम अगले फेज में जाएंगे। डन हो गया, डन हो गया, जल्दी बताओ। वो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो पेड एपीआईज होती हैं। जिस तरह आप कह रहे हो ना चैट जीपीटी वाली घुसा दो, तो गूगल असिस्टेंट वहां घुसा दो, तो गूगल की एपीआई है वो पेड होती हैं। हाँ, डॉलर लिखेंगे तो वो एंटिटीज सारी उठा लेगा जो उसने ऊपर हाईलाइट की होंगी। अभी अभी यूआरएल कहाँ डाला, अभी डालेंगे ना, अभी करेंगे ना। कोई ऐसी वेबसाइट बताएं जिसपे इंफॉर्मेशन हो किसी चीज के बारे में। खैर अब हम चैट जीपीटी के साथ कंपैरिजन में नहीं पड़ेंगे, वरना परेशान ही रहेंगे। हम अब काम करते जाते हैं बस। चैट जीपीटी उसका कंपिटिटर है ना, ठीक है। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि चैट जीपीटी की बात है, वो भी तो आपको यूज ही करना पड़ेगा ना। अच्छा, हम करते हैं, हम कोई एफएक्यू बनाते हैं। एफएक्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, किसी बारे में, किस बारे में करें? हाँ, एक मैंने देखा था, ये इनकी साइट है, ठीक है। इस पे सारी इंफॉर्मेशन है, राइट। ये यूआरएल मैंने ले लिया, ठीक। अब आ गया मैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारे पास डायलॉग फ्लो में आया। मैं यहाँ पर एक इंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। इस इंटेंट का नाम रख देता हूँ, अच्छा थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, फ्लाइट बुकिंग कोरोना मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल ठीक है, ठीक है ना। या चेंज कर दें, वो खुद कर लेना ना आप, उस इंटेंट में जाके कर लेना भी, हाँ मैं आई हेल्प यू और सारी चीजें। अच्छा, इसका नाम क्या रखते हैं अभी? कोरोना एफएक्यू, ठीक है। अच्छा, ये पहले नॉलेज बेस में जाता हूँ, और नॉलेज बेस को इनेबल करना पड़ेगा कहाँ से, सेटिंग में, चलो भाई, इनेबल वेबबुक, इनेबल वेबबुक नहीं, वेबबुक नहीं, एजेंट सेटिंग पेज में आ जाओ यार। आप लोग देखो रेस्पॉन्स आ रहा है या मेरे पास स्लो आ रहा है?
हाँ हाँ, ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा भाई? इंटेंट डेटा इन इनवैलिड, अच्छा ऐसा जरूरी नहीं जो इंटेंट का नाम मैं लिख रहा हूँ आप उससे बेहतर नाम आपके ध्यान में आ रहा है तो वो चूज कर लें, नॉट एन इशू। क्या हो गया यार? क्या मसला? लॉग आउट करके दोबारा हो गया? लॉग आउट कर दिया मैंने। अब आ गया। स्मार्ट बॉय के लिए इनेबल बीटा फीचर्स एपीआई ये ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। नॉलेज बेस पे उसकी सेटिंग में गया, सेटिंग में आऊंगा तो मेरा ये बॉट का नाम और उसकी डिटेल आ रही है। इसमें क्या कर दिया, इनेबल बीटा फीचर्स एंड एपीआई, तो जितने भी बीटा फीचर्स होंगे जो भी नए आए हैं टेस्टिंग मोड में हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ से सेटिंग से बाकी लोगों के पास आया, इनेबल कर दिया, ठीक है। इसको सेव कर देता हूं मैं, ठीक है। हैं कहाँ पर? अभी नॉलेज बेस में आते हैं ना, क्रिएट द फर्स्ट वन, राइट। नॉलेज बेस का नाम क्या है? कुछ भी नाम रख सकते हैं, जरूरी नहीं ये रखना है, ठीक है। ये हो गया। अभी आके नॉलेज डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया मैंने, इंटर डॉक्यूमेंट नेम, क्या नाम रखूं? कोरोना। नॉलेज टाइप, टेक्स्ट और एचटीएमएल डाटा, देखो उसमें सीएसवी और टेक्स्ट भी आ रहा है ना। यूआरएल, यूआरएल कॉपी किया हुआ था हमने, ये यहाँ डाल दिया, ठीक है। इनेबल ऑटोमेटिक रीलोड, अगर वहाँ वेबसाइट में कुछ अपलोड होता है तो ये ऑटोमेटिक रीलोड करके उसको दोबारा फाइन ट्यून कर लेगा। ये मैं क्रिएट करता हूँ, सब लोग पहुंच गए यहाँ तक ना? नहीं हुआ? अच्छा, क्या किया हमने,
वहां से यूआरएल कॉपी किया, सेटिंग में जाके इनेबल किया, कर लिया, फिर यहाँ नॉलेज बेस पे क्लिक किया, करें नॉलेज। अब वो क्या कह रहा है अभी, ऐड न्यू वन पे आ जाए, फिर वो पेज खुल गया नया भाई, इसमें डिटेल भरते जाएं। बाकी जरा करने साथ आ जाए। आंसर सर यहाँ से होगा। अब हाँ, उस पेज में उस बात का जिक्र होगा तो वो उसका आंसर जो है वो निकालेगा। अब इससे आसान हो गया ना, हम हर चीज कैटर थोड़ी कर सकते हैं इंटेंट से, हैं? हम वैसे ही रैंडम कोरोना के बारे में कुछ ना कुछ पूछ लेंगे, क्या बोलेगा ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन वो बता लेगा, कुछ ना कुछ तो बताएगा। चलें आगे, हो गया, ऐड हो गया, यूआरएल भी ऐड हो गया, यहाँ पर पहुंच गए। अच्छा भाई, अब इसके बाद मैंने इसको सेव कर देना है, नॉलेज बेस सेव हो गया, डन। वापस आया मैं इंटेंट्स के अंदर, मैंने अपने वेलकम इंटेंट में गया, क्या क्या लिखा अभी, हाय, हेलो, गोइंग, हाउडी। जब कोई मुझे ये बोलेगा तो मैंने जवाब में क्या बोलना है उसको, ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। मैं डिलीट करता हूँ, ग्रीटिंग्स, हाउ कैन आई असिस्ट यू की जगह इसको मैं कहता हूँ आई एम, क्या लिखूं, मैं कौन हूँ, मैं कोरोना एजेंट हूँ, मैं कोरोना, आई एम अ कोरोना एजेंट, यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट कोरोना, ठीक है। मैंने इसको ऐड कर दी, राइट। अब ट्राई करते हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ हेलो, ग्रीटिंग्स, आई एम अ कोरोना एजेंट, यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट कोरोना, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल सा सवाल, व्हाट इज कोरोना, आई मिस व्हाट यू सेड, अभी इसने नहीं उठाया, मैं इसको सारी चीजें चेक कर लेते हैं। हाँ, वो कुछ ना पहले वो उठा तो ले, अभी इसने रेस्पॉन्स में उठाया नहीं है। कोई चीज भूल ना गया हूँ, फुलफिलमेंट नहीं, इंटीग्रेशन अभी नहीं, एंटिटीज, दोबारा लोड करता हूँ, पुराना आ रहा है, वेलकम टू माय नेम इज भुट्टो है, मेरा नाम भुट्टो है, अच्छा, भुट्टो जिंदा है, सेव नहीं हुआ शायद।
वेलकम टू माय शॉप। ये क्या हुआ, वापस क्यों चला गया? आप लोग जरा एग्जीक्यूट करें, मेरे पास सेव क्यों नहीं हुआ? वेलकम इंटेंट भी जाके चेक करता हूँ। अच्छा, ये पुराना लोड हो गया है, नया सेव नहीं हुआ है। अच्छा, मैं दोबारा जाता हूँ नॉलेज बेस में, इनेबल बीटा फीचर्स, सेव, डन, नॉलेज बेस, क्रिएट फर्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटे, क्या कर रही हो आप? अच्छा, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको, ठीक है? क्लास ले रहा हूँ बेटे। अल्लाह, वेरी गुड, जल्दी जल्दी पूरा कर लो। गुड, चलो अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो हाँ, मैं ये देख रहा हूँ मैं कहीं सेव दबाना भूल गया हूँ या कुछ मैंने, बाकी काम तो हमने सारा कर दिया था। URL सेलेक्ट करके URL डाल दिया, अपलोड फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो यहाँ से बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आपने सारी नॉलेज जो है वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट में, एक नोटपैड में लिख डाली, भाई ये सारी डिटेल है। अभी तो हम URL से उठा रहे हैं ना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने क्या कर दी, जैसे आप स्कूल का चैटबॉट कह रहे, स्कूल के बच्चों का डाटा है, एक्सेल CSV फाइल में नाम, रोल नंबर, ये वो सारी डिटेल है, वो सारी डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो क्या कर दी, यहाँ अपलोड कर दी। अब कोई आएगा, भाई कोई पेरेंट आता है अपने बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन डालने, उसका रिजल्ट क्या है, कौन सी चीज़ क्या है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, ये जो कुछ उस डिटेल में होगा वो सारे रेस्पॉन्स जो है वो करता रहेगा। ठीक है, अजम्पशन ये है कि सही करेगा, बट ये आपको अब घर बैठ के बहुत सारी चीज़ों पे क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट करना है कि हाँ जी रेस्पॉन्स सही आ रहे हैं, गड़बड़ तो नहीं आ रही, ताकि आपका अपना इंट्यूशन जो है वो डेवलप हो गया किस सिनारियो में क्या क्या काम हो रहा है। तो अभी फाइल तो अपलोड नहीं कर रहे हैं, URL अपलोड कर दिया, ऑटोमेटिक रीलोड, मैं क्रिएट हो जा भाई, तब ना कर। डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, ओके, यहाँ नज़र भी आ रहा है। अच्छा, ये सिलेक्ट नहीं हुआ था ना, मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट नहीं किया था, सिर्फ नाम दिख रहे थे। ठीक है, और इसको सेव करता, नॉलेज बेस सेव्ड, ओके। अब वापस आता हूँ इंटेंट में, वेलकम में वही डिटेल लिख देता हूँ कि भाई मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ कोरोना के सिलसिले में, मेरे भुट्टो का हटा देते हैं, आई एम कोरोना बॉट, you can ask me anything about corona,
अच्छा, वो डॉक्यूमेंट अगर हम वो यूआरएल जाके खुद पढ़ लेंगे ना, पता चल जाएगा हमें क्या क्या इंटेंट बनाने हैं और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। अभी हम डायरेक्ट चल रहे हैं। मैंने इसको सेव किया, इंटेंट सेव हुआ, ओके। अब यहाँ पर आता हूँ। हाय हाय कोरोना बोट, यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट कोरोना वायरस। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता हूँ मैं यही कह देता हूँ सीधा सीधा इससे, हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम कोविड-19। ठीक है, चलाता हूँ मैं इसको। नॉट अवेलेबल भी आ रहा है, क्यों क्यों क्यों? नहीं उठा रहा, कुछ और रह गया है क्या? तु, 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 टिक नहीं हुआ ना। टिक तो लगाया था अभी मैंने। कहाँ पर? एंटिटीज में? ये लगा हुआ है ना? वेबसाइट पे अगर डालना हो तो एपीआई। हम्म, पहले ये वाला मसला तो करते हैं, फिर उस पर जाते हैं। नहीं, आप लोग भी ट्राई करें, क्या कह रहा है? हाँ, और में भी आ रहा है। नहीं, इतना तो सवाल देगा भाई, व्हाट इज कोरोना, पूरी इतनी डिटेल आ रही है इसके अंदर। नहीं,
व्हाट इज कोविड-19? कोविड लिखें, ये भी मसला। हाँ, कोविड यूज किया, आ गया। कोविड से आ रहा है, कोविड, कोरोना नहीं ले रहा हूँ। अच्छा भी देखो, ये हो गया। अब मैं क्या करने लगा हूं, इधर आ रहा हूं, कोविड भी लिखता हूं। नहीं, कौन सा? नहीं, वो कोविड लिखा हुआ ना उन्होंने, तो कोरोना का जिक्र नहीं था ना, इस वजह से वो ये उस पे हमने गौर नहीं किया ना। अच्छा, कोई सवाल यहाँ से देख के, हाउ डज कोविड-19 वायरस स्प्रेड? हाँ, वो ये चेंज कर रहा हूँ, हाउ डज वायरस स्प्रेड, या ठीक है, दिस वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड दिस एंड दिस। तो अब थोड़ा लगा के यहीं पे 2-3 सवाल पूछो, फिर इसको ब्राउजर पे चेक करते हैं। नहीं, वो वाले एटलीस्ट कीवर्ड जो है वो आने चाहिए। और यार वो तो एक पे भी चलना चाहिए। ये स्मार्ट है, काफी स्मार्ट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही थका हुआ है, और वर्क करेगा। लेकिन वो बात ये थी कि वो जो अब लिख रहा हूं मैं सेफ्टी मेजर्स, तो अब सेफ्टी मेजर्स तो अगर बिल्कुल ही यूज ना हुआ हो, ठीक है, काम नहीं कर रहा। अब ये है सेफ एंड इफेक्टिव, नहीं तो वो हमें बेसिकली जब हम अपना डॉक्यूमेंट लोड कर रहे होंगे तो हमें बेहतर आइडिया होगा, या अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह पढ़ लूँ तो फिर हमें बेटर आइडिया होगा कि हमारा जो रेस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा और क्या कहेगा। हाँ, नहीं, दोनों बातें एक ही है, दोनों बातें एक ही, दोनों बातें। हाँ, अभी यहाँ पर जो है ना, ये कह रहा है न्यू डॉक्यूमेंट, ये न्यू डॉक्यूमेंट में आए, और यहाँ पर मैंने वो सारी डिटेल जो है वर्ड के अंदर लिख के दे दी कि भाई कोरोना, और ये डिटेल जो है वो एक ही जैसी होती है सारी चीजें, तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना कि भाई यूं कर सकता हूँ, यूं नहीं कर सकता हूँ, ये आप सुकून से बैठे घर में 3-4 घंटे इसके ऊपर वर्किंग करें, मुख्तलिफ काम करें, खुद ब खुद वो आप पर खुलने लगेगा ना, यार मैं क्या इसमें कर पा रहा हूँ, क्या नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जितने सारे यूज केस हैं, ज़ाहिर है मैं भी उन यूज केस से नहीं गुजरा हूँ, तो उस केस में पता नहीं क्या होगा। वो आप जब टेस्ट कर लेंगे तो खुद ही आपको समझ में आएगा कि यार ये जो है ना वो क्या हो सकता है इसमें। टेक्स्ट फाइल डाल सकते हैं, और एक्सेल CSV फाइल डाल सकते हैं, टेबुलर डाटा सारा डाल सकते हैं। हाँ, सवालात पूछें सारे, जैसे मल्टीपल URLs भी डाल सकते हैं। अगर जैसे कि एक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ कोरोना का वो लिया, वहां से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एक और कोई वेबसाइट है, नया डॉक्यूमेंट बनाया उसमें वो भी URL डाल दिया। जितनी नॉलेज बेस बढ़ा देंगे, जो भी क्वेश्चन होगा वो रेस्पॉन्स करना तो शुरू करेगा। ठीक है, चैट GPT जो है वो बेसिकली
जनरेटिव एआई है ना, वो जनरेट कर रहा है इटसेल्फ, उसने उस पर डाटा पे ट्रेनिंग ले ली है। अब वो वहां जाता है, वहां से वो कीवर्ड्स की मदद से नहीं ढूंढता, बल्कि वो बाकायदा जस्ट लाइक ह्यूमन हम सेंटेंस पढ़ के उसकी मीनिंग को समझते हैं, तो वो मीनिंग को समझता है और अपनी नॉलेज बेस पर वो खुद आंसर्स जो है वो जनरेट करता है। तो वो ज़रा डिफरेंट है। ये भी मशीन लर्निंग का है, इसके पीछे मशीन लर्निंग मॉडल चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा हूँ मैं इंटीग्रेशंस के ऊपर। मैं कहाँ कहाँ इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं वेब डेमो पे क्लिक कर रहा हूँ। वेब डेमो पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ, तो एक ये मेरे पास आई फ्रेम आ गया। सुनो भाई सुनो, फिर बात निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहाँ से गए हम, कहाँ से गए हम, कहाँ गए। अभी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे सर, अभी डेवलपमेंट। पहले सुन लो, फिर काम आराम से करो। ठीक है, मैंने क्लोज किया इसको। मैं आया हूँ इंटीग्रेशंस में कि इस चैटबॉट को इंटीग्रेट करूँ, व्हाट्सएप पे इंटीग्रेट कर दूँ, मैसेंजर पे इंटीग्रेट कर दूँ, अपने स्लैग में इंटीग्रेट कर दूँ। मुख्तलिफ इंटीग्रेशंस जो है दी हुई हैं। अगर कुछ इंटीग्रेशन नहीं है, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे करनी है, किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे करनी है, दैट कैन आल्सो बी डन। ठीक है, अभी हम सिंपल सिंपल काम करते हैं। वेब डेमो पे क्लिक किया, इनेबल मैंने कर दिया था, ये कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, वेब डेमो हो गया, ये कॉपी कर लिया। अच्छा, कॉपी करके मैं अपनी वेबसाइट में जाके इसको पेस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। मैं यहाँ पर आया और मैंने आपकी क्लास में जाके एक पेज बनाया। कौन सा पेज बनाया है? index.html। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा भाई ये एक पेज बना लेता हूँ। index.html। ठीक है, इसके अंदर मैंने वही काम किया अपना, और यहाँ बॉडी में ये आई फ्रेम जो है पेस्ट कर दिया। ठीक, इसके अंदर सोर्स में वो लिंक दिया हुआ है। अच्छा, सिंपल सी बात है, कॉपी पाथ किया और यहाँ पर आया मैं, पेस्ट किया मैंने। अच्छा, क्यों भाई, परमिशंस, अच्छा लेट मी चेक। अच्छा, ये यूआरएल यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसी यूआरएल को वहाँ डिज़ाइन में डाला हुआ है, तो मैं इसी को कॉपी करके डालता हूँ। लेट्स सी, ये यहाँ चल रहा है, यहाँ भी परमिशन आ रही है। यहाँ भी क्या नाम है हमारे चैटबॉट का, ये इंटरफेस आ गया, ये आ गया आस्क समथिंग, हेलो, सॉरी। ठीक है, आई एम करुणा बॉट, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। ठीक है, क्या पूछें? हैं? हाँ हाँ, ये जो यूआरएल, ये आई फ्रेम में भी यही यूआरएल दिया हुआ है, dialogflow.com API client demo embedded दिस पूरा यही लिंक यहाँ भी चल रहा है। बॉट dialogflow down दिस ये पूरे इसका आईडी चल रही है। इसको आप ले जाके क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। हाँ, अभी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हम लगा सकते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म रेस्ट्रिक्शन वगैरह सारी चीज़ें। अच्छा जी, तो सवाल पूछना है हमें, क्या पूछें?
है, कोविड दिस 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 दिस, इस दफा जवाब छोटा दिया है बेचारे ने, है ना। अच्छा है ना, अलग अलग जवाब आ रहे हैं। या द वायरस कैन स्प्रेड दिस 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 दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर जरा मैं वॉइस का ऑप्शन ऑन हो सकता है, अभी यहाँ से बताता हूँ मैं। वॉइस इंटरफेस भी चला सकते हैं, ये यहाँ पर है, ये डायलॉग फ्लो फोन गेटवे, लेकिन ये पेड वर्जन है। मेरा ख्याल है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, वो अभी ये नंबर भी देगा आपको, नंबर फ़ोन नंबर भी क्रिएट करके देगा। उस पर कॉल करेंगे तो यू कैन आस्क इन वॉइस इंटरफेस में, तो यही सारी डिटेल वो आपको पढ़ के भी सुना देगा फिर। अच्छा, अब डायलॉग फ्लो मैसेंजर इनेबल किया मैंने, ठीक है। ट्राई इट नाउ, ये यहीं पर देखो उसने अपने में मेरा चैटबॉट का मैसेंजर बना दिया। हाय आई एम अ कोरोना बॉट। ऐसा होता है ना, जब आप जाते हैं किसी वेबसाइट तो फौरन ही एक साइड में खुल जाता है और वो आपसे फौरन कहता है अभी हाउ मैं हेल्प यू और दिस दिस दिस, तो अब ये डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ सारी गुफ्तगू यहीं पे कर सकता हूँ। एक वो था कि अलग से आई फ्रेम दिया हुआ है, आप उसको ले जाके अपने HTML पे इंटीग्रेट कर दें। अभी हमारे HTML पे नहीं चला ना, उसको देखते हैं, कहीं कोई क्लिक रह गया हो, और काम जो है वो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने काफ़ी सारा काम करना है, बॉट बना बना के इसके ऊपर जो है ना मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स बना के अपलोड करें। एरर आएंगे, नहीं चलेगा, वही सीखने का प्रोसेस वही है, ठीक है। गलत होंगे, नहीं चलेगा, एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे, चेक करेंगे, तो इससे आप चीज़ें इसकी और डायमेंशन जो है वो खुलती चली जाएंगी। इसको क्लोज करता हूँ, वापस यहाँ पे आता हूँ कि हमारे पास ये हमारा स्मार्ट बॉय इस पे तो चल रहा था, इस पे नहीं चल रहा ना, सेव किया हुआ मैंने, वो ब्राउजर में पोस्ट कर दिया था। नहीं, लिंक जो कॉपी किया है ना, देखो ये वाला, ये तो जो वो कोड है ना, ये पूरा तो मैंने ले जाके बॉडी में डाल दिया। दूसरा वाला ये इसी के अंदर वो लिंक दिया हुआ है, dialogflow.com API क्लाइंट डेमो एम्बेडेड, ये उसका